अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। रोज़ की तरह नया व्लॉग और नई चाहतें और नई चाय के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सूरह रहमान की फ़जीलत और मौजज़ात और वजीफ़ा जो मैंने अपने ऊपर आज़माया है वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान का वजीफ़ा, मौजज़ात और फ़जीलत ये कुरान पाक में भी है और कुछ लोगों ने इसको आज़माया भी है और कुछ मौजज़ात भी हुए हैं और ये बरहक और हकीकत है। इसमें कोई झूठा नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है। पहले मैं आपको बयान कर दूंगी इसकी मौजज़ात और फ़जीलत, और तीसरे नंबर पे मैं इसका वजीफ़ा जो मैंने ख़ुद किया है, जो मुझे ख़ुद का तजर्बा है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ़जीलत और मौजज़ात बयान करते हैं। कुरान मजीद की हर सूरत में एक ख़ास पैगाम और हुकमत पोशीदा है। सूरत अर-रहमान कुरान की निहायत बाबरकत, दिलों को सुकून देने वाली और रहमतों से भरी सूरत है। ऐसे उरूस अल कुरान, कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। इसमें अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों का जिक्र है और बार बार सवाल किया गया है, फाबी आई आलही रब्बिकुमा तकज़्ज़िबानी, यानी बस ए जिन्ना व इंसान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों झुठलाओगे। सूरह रहमान की फ़जीलत नंबर 1, रहमत की सूरत है। ये सूरत अल्लाह ताला की सिफत रहमत को ज़ाहिर करती है, इसलिए इसका नाम भी सूरत अर-रहमान है। नंबर 2, दिलों का सुकून। इसकी तिलावत से इंसान के दिल को सुकून और रूह को ताज़गी मिलती है। जब आपका कभी दिल परेशान हो, नमाज पढ़ने को भी दिल ना करे, अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, वज़ू करती हूँ और सूरह रहमान 3 बार पढ़ती हूँ। पढ़कर मैं फर्स्ट और सेकंड शोल्डर पर, मतलब के राइट और लेफ्ट दोनों शोल्डरों के ऊपर अपने आप को फूंक मारती हूँ पढ़कर, और दिल के ऊपर, सीना के ऊपर फूंक मारती हूँ। तो आप यकीन करें कि थोड़ी ही देर बाद मेरा दिल बिल्कुल सुकून, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और मेरा दिल करता है मैं कि अल्लाह की तरफ रुजू और सजदा को और नमाज पढ़ूँ। आप ज़रूर दिल का सुकून के लिए ये सूरह रहमान 3 बार पढ़ें जब भी आपका दिल परेशान हो। नेमतों का शुक्र। ये सूरत हमें अल्लाह की बेशुमार नेमतों का एहसास दिलाती है और शुक्रगुजारी की तरफ माइल करती है। हदीस मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक दुल्हन है और कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है। क़यामत के दिन शफ़ात। मुहद्दिसीन के मुताबिक जो शख्स सूरह रहमान को मोहब्बत से पढ़ता है, क़यामत के दिन ये सूरत उसकी सिफारिश करेगी। सूरह रहमान के वज़ाइफ। रूहानी सुकून और बीमारी से शिफा। अगर रोज़ाना 11 बार सूरह रहमान दिल से पढ़कर मरीज़ पर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह बीमारियों में बेहतरी आती है। दिल के मरीज़, बेचैनी या डिप्रेशन के शिकार अफराद इसकी तिलावत को मामूल बना लें। मुश्किल मसाइल का हल। जो शख्स किसी बड़ी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला हो, वो बाद नमाज फजर या इशा 7 बार सूरह रहमान तलावत करे, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। रिज़्क में बरकत। हर रोज़ सुबह के वक़्त वज़ू होकर सूरह रहमान की तलावत करने से रिज़्क में बरकत और गम दूर होते हैं। मोहब्बत व रिश्तेदारी। बाज़ अहले इल्म के मुताबिक अगर मियाँ बीवी में नाराज़गी हो तो रोज़ाना मिलकर सूरह रहमान पढ़ें, इंशाअल्लाह मोहब्बत पड़ेगी। सूरह रहमान के मौजज़ात। बहुत से लोगों के तजुर्बात में आया है कि सूरह रहमान की तिलावत से लाइलाज बीमारियों में शिफा मिली। अस्पतालों में मरीजों पर जब ये सूरत बार बार सुनाई गई तो इनके दिलों को सुकून मिला और तबीयत में बेहतरी हुई। घर में सूरह रहमान की तिलावत करने से माहौल पर सुकून और बरकत हो जाता है। सूरह रहमान हमें अल्लाह की रहमत, नेमतों और कुदरत के याद दहानी कराती है। ये तिलावत करने वाले के दिल में शुक्रगुजारी और सब्र और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को बढ़ाती है। इसका हर लफ्ज़ रहमत और बरकत है। तो चलिए ये फ़जीलत और कुछ मौजज़ात मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब वजीफ़ा जो मैंने आज से 5 साल पहले पढ़ा था कहीं यूट्यूब पे ही, तो मैंने उसको आजमाया अपने ऊपर। हम 2 देवरानी और जेठानी थी और 2 भाई मतलब के रहते थे। अचानक से ऐसे हुआ कि कुछ
दिल मेरा भी ऐसा हो गया कि हम भी अब बच्चों वाले हो गए हैं, कुछ उनका भी दिल ऐसा हो गया कि हम भी बच्चों वाले हो गए हैं। तो क्यों ना हम सेपरेट हो जाएं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो उसका अपना घर बार हो। कुछ ऐसा हुआ कि ना बस कि उधर रहना बहुत मुश्किल हो गया, हमारा भी और उनका भी। कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अचानक से यूट्यूब खोला हुआ तो उसके ऊपर सर्च किया, तो सर्च वजीफ़ा किया और सूरह रहमान का वजीफ़ा आया, जो कि मैंने अपने ऊपर आजमाया। लिखा हुआ था कि 11 रोज़ 11 बार रोज़ाना सूरत पढ़ने से, सूरह रहमान पढ़ने से आप जो भी हाजत है आपकी पूरी होगी। मैंने 11 दिन और 11 बार रोज़ाना सूरत रहमान पढ़नी शुरू की। आप यकीन करें, अब मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जानकर कहती हूँ, अल्लाह को जानकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, कि अभी मेरा 11वां दिन मुकम्मल नहीं हुआ था। 10 दिन पड़ी थी, 11वां दिन स्टार्ट हुआ था और पढ़नी थी सूरह रहमान। कि आप यकीन करो, मुझे घर मिल गया, सेपरेट घर मिल गया मुझे, और हम उस घर से सेपरेट शिफ्ट हो गए न्यू घर में। तो ये मेरे साथ मौजज़ा हुआ, जो मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में और शॉर्टकट में बता रही हूँ। कि कहते हैं ना कि किसी ने ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ कमर 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਟੇढ़ा ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ सीधा हो गया। ਤੇ हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। तो आप यकीन करें, उसके बाद फिर मैंने सूरह रहमान की ज़रूरत पड़ी, मैंने फिर वजीफ़ा किया। अब यकीन करें कि मेरा वो भी मसला हल हो गया। अब मैं जब भी मेरा दिल करता है, मैं सूरह रहमान, सूरह बकरा, हर सूरत में शिफा, और मैं कहती हूँ कि इतनी ताकत है कि मैं शेयर नहीं कर सकती। तो आप भी अगर चाहते हैं कि सूरत रहमान पढ़नी है तो 11 दिन पढ़नी है और रोज़ाना 11 बार पढ़नी है। एक ही टाइम आप लोगों ने मुकर्रर करना है। अगर आपने ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़नी स्टार्ट किया तो आपने 11 दिन ज़ोहर की नमाज के बाद ही पढ़नी है। अगर फजर की नमाज के बाद पढ़नी स्टार्ट किया तो आपने फजर की नमाज के बाद ही पढ़नी है। असर के बाद पढ़नी स्टार्ट किया तो असर के बाद ही पढ़नी है। अगर रात को फ्री होकर ईशा की नमाज के बाद आप स्टार्ट कर रहे हो ये वजीफ़ा, तो आपने उसी टाइम मुकर्रर पढ़ना है। तो दूसरी बात, 11 बार पहले दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम, और 11 बार ये आपने बाद में पढ़ना है, ताक में पढ़ना है। आप 5 बार भी पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं और 11 बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताक में पढ़ना है। तो ये था मेरा मौजज़ा, जो मैंने आप लोगों के साथ अपना तजर्बा समझ लाए, या मेरे साथ मौजज़ा हुआ कि हम 2 देवरानी जिठानी इकट्ठी रह रही थी। 11 दिन के अंदर मुझे नया घर मिल गया। मैं अपने नए घर में अकेली सेपरेट शिफ्ट हो गई। हर औरत का ख्वाब होता है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, हर औरत चाहती है। ये इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, यह पॉजिटिव बात है। आपको अगर कोई मेरी इस वीडियो में बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। और दूसरी बात, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, जो चाहो मिल सकता है, जो चाहो मिलेगा, लेकिन दिल के साथ करें। और 5 वक़्त की नमाज आपने लाजमी पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह 1000 बार करनी है। ये सब कुछ मैं करती हूँ जब मैं वजीफ़ा करती हूँ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई हूँ इन चीज़ों में, इन अल्लाह के कलाम में। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे नए हैं। शेयर लाजमी करें ताकि अगले का भी भला हो। और दूसरी बात, लाइक भी लाजमी करें। और कमेंट में कोई अगर आपने सवाल करना है, जवाब करना है तो कर सकते हैं। मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक और नई मौजूदात के साथ। अपनी दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।